श्री गणेशाय नमः। श्री गिरीशाय नमः। श्री हनुमते नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। एक बार की बात है कि श्री शंकर जी सती को लेकर के और अगस्त मुनि के यहाँ राम कथा सुनने के लिए गए। तो एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनिवर जब खानी सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार की बात है, त्रेता युग में भगवान शिव सती को लेकर के अब कुंभज ऋषि माने अगस्त के यहाँ राम कथा सुनने के लिए गए। अब देखिए इसमें एक बार शब्द आया। पूरी रामचरितमानस में 41 बार एक बार शब्द का प्रयोग हुआ। जहां जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बार का प्रयोग किया है वहां कोई न कोई खास बात जरूर आई। तो आगे आने पर यह बताया जाएगा कि ये कहां कहां पर एक बार शब्द का प्रयोग हुआ है। तो त्रेता युग में जब शंकर भगवान सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पहुंचे तो ऋषि ने देखा कि जगत पिता महेश और जगदम्बा सती हमारे यहाँ आई हुई हैं। तो उन्होंने उनकी पूजा अर्चना वंदना की और उचित आसन दिया। यह सम्मान शंकर जी के लिए तो सामान्य था, लेकिन सती के लिए अभिमान पैदा करने वाला हो गया। तो शंकर जी तो श्रोताओं के बीच में बैठ करके कथा सुनने लगे, लेकिन सती जी अपने आसन पर ही बैठी रही। मुनिवर ने कथा कही और कथा शंकर जी ने सुनी, सती जी ने नहीं सुनी। जैसा कि लिखा है इसमें कि राम कथा मुनिवर जब बखानी, राम कथा मुनिवर जब बखानी सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। यानी कथा शंकर जी ने तो सुनी, लेकिन पार्वती जी ने नहीं सुनी। परिणाम क्या निकला कि शंकर जी जिस समय सती जी को लेकर चले उस समय उनका नाम 2 अक्षरों का था, शंभु। लेकिन जब कथा उन्होंने सुनी तो उनका नाम 3 अक्षरों का हो गया, महेश। और जब कथा सुन करके और मुनि से विदा लेकर के जब वो चलने लगे तब उनका नाम 4 अक्षरों का हो गया, त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। और सती मैया जिस समय चली थी कथा सुनने के लिए उस समय जग जननी भवानी उनका नाम था। अब इस समय जब कथा उन्होंने नहीं सुनी तब उनका नाम दक्ष कुमारी हो गया। अभिमान के कारण उनके नाम को पिता के नाम के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि दक्ष जो थे वो अहंकारी थे। यहां पर अहम आ गया, इसलिए दक्ष कुमारी कहा गया। जब कथा सुनने चली थी उस समय उनमें कोई अहम नहीं था, उस समय जगत की जननी कहा गया। अब आगे चल करके भगवान शंकर के मन में एक इच्छा हुई कि जिसकी मैंने कथा सुनी
यदि उसके दर्शन मिल जाए तो कथा का फल मिल जाएगा। तो उसी समय की बात है त्रेता युग में कि पिता वचन को मान करके भगवान राम लक्ष्मण और सीता के सहित वन को गमन कर दिए। वहां दंडकारण्य में सीता का हरण हो गया और ये दोनों भाई सीता की खोज में वन में घूम रहे थे और शंकर जी इधर से कथा सुन करके जा रहे थे। तो जो इच्छा शंकर जी ने अपने मन में की थी उसकी पूर्ति के लिए राम और लक्ष्मण जो थे उसी रास्ते से निकले जिस मार्ग से शंकर भगवान सती को लेकर के जा रहे थे। लेकिन शंकर भगवान अपने मन में सोच रहे थे कि हृदय बचा विचारत जात हरि कह विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु गए जान सब कोई। अब अपने मन में विचार कर रहे थे कि भगवान के दर्शन हो किस प्रकार। भगवान तो गुप्त रूप से लीला कर रहे हैं और अगर हम उनके पास गए तो सभी लोगों को यह बात पता चल जाएगी। इसलिए शंकर जी उनके पास में नहीं। शंभु समय ते ही राम देखा उपजाही अति हरसु विशेखा, भरिलोचन छवि सिंधु निहारी और कुसुम जान न कीन चिन्हारी। उस समय अवसर अच्छा नहीं था, वे राम नर की लीला कर रहे थे और शंकर भगवान प्रभु के रूप में थे। तो उस समय उन्होंने जाना उचित नहीं समझा कि जान पहचान ना की जाए और केवल सच्चिदानंद कह करके उन्होंने प्रणाम मन ही मन में कर लिया और आगे बढ़े। जब आगे जा रहे थे तो उनके मन में एक पुलकावली थी, उनका हृदय गदगद हो रहा था। राम के प्रेम में वो ऐसे चल रहे थे कि सती को आश्चर्य होने लगा और संदेह भी हुआ। क्यों न होता संदेह। सती जी ने अपने मन में सोचा कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम शीशा, तिन्ह प्रसूतन कीन परनामा, कई सच्चिदानंद पर धामा। कहा शंकर जगत के वंदनीय है, जगत पिता है और सुर नर मुनि सब उनको शीश नवाते हैं और इन्होंने इन राजकुमारों को प्रणाम किया और इतना ही नहीं सच्चिदानंद परधामा कहकर प्रणाम किया। अगर ये ब्रह्म है तो ब्रह्म जो सब कुछ जानता है वो एक नारी को ढूंढते फिरेगा, नारी को खोजते फिरेगा और इस प्रकार की विपुलता भी उसके साथ में होगी तो संदेह होगी। अब सती का मन राम को ब्रह्म मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन शंकर जी सती जी के संदेह को जान गए और उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि सती, जिस कथा को कुंभज ऋषि ने हम लोगों को सुनाया और भक्ति का उपदेश हमने जो ऋषि को दिया तो इन्हीं की भक्ति का उपदेश हमने उनको दिया। इतना ही नहीं, वही राम नरलीला करते हुए ये विचरण कर रहे हैं। यही हमारे इष्ट हैं, इसलिए आप इनको मनुष्य ना माने। लेकिन इतना कहने के बाद भी सती जी को शंकर जी के वचनों पर भी इतबार नहीं हुआ। लाग नौरोपदेश जदपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जाने जिय। जब सती जी को शंकर जी का भी उपदेश नहीं भाया तो शंकर जी मन में हंसने लगे और भगवान की इच्छा को बलवती जान करके चुप रहे और कहा सती जी से
अगर भाई तुमको संदेह है तो जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाय परीक्षा लेहू। अगर तुम्हारे मन में ऐसा ही संदेह है तो तुम जा करके उनकी परीक्षा ले। अब देखिए भगवान की परीक्षा, 3 शब्द हैं यहां, परीक्षा, समीक्षा और प्रतीक्षा। तो भगवान की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए, अपनी समीक्षा करनी चाहिए और जगत की परीक्षा करनी चाहिए। लेकिन सती क्या करने जा रही है? जिनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए उनकी परीक्षा लेने जा रही है। और मन में सोचती हैं कि हम परीक्षा किस प्रकार लें। जब सती जी को कुछ उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने सीता का वेश धारण कर लिया और सीता के वेश को धारण करके और भगवान के आगे आगे चलने लगे। उन्होंने सोचा कि ये नारी को खोज रहे हैं, सीता को खोज रहे हैं, और सीता बन के अगर हम सामने पहुंच जाएंगे, अगर ये राजकुमार हैं तो ये कहेंगे ले सीता मिल गई हम, तब इनकी पहचान हो जाएगी। लेकिन जब सीता बन के गई तो लक्ष्मण ने पहले देखा। लक्ष्मण देखा उमा कृतभेषा चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। लक्ष्मण जी को तो आश्चर्य हुआ और वो थोड़ा सोचने भी लगे। लेकिन भगवान ने सती के कपट को जान लिया और जान करके उन्होंने अपने पिता का नाम लेकर के अपना परिचय जोड़ दिया। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू पिता समेत लीन निज नामू। हाथ जोड़ करके सती जी को प्रणाम किया और अपने पिता का नाम बता करके सती जी को अपना परिचय दिया। और फिर एक चौपाई, एक वाक्य और कह दिया, कहो बहोरी कहाँ भ्रस के तू और विपिना केली फिरऊ कही हेतु। हे सती जी, शंकर भगवान कहाँ हैं? अब इस जंगल में तुम अकेली किस लिए घूम रही हो? क्योंकि हमने जंगल में सीता जी को अकेले छोड़ा, उनका हरण हो गया, अब तुम अकेले घूम रही हो तो जंगल सुरक्षित तो है नहीं। तो राम के गूढ़ वचन जब सती जी ने सुने तो उनके मन में संकोच उत्पन्न हुआ और मन में भय भी पैदा हुआ। कुछ नहीं बोली और वहां से चुपचाप लौटने लगी और मन में सोचती क्या है कि मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम पर आना। मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपनी अज्ञानता को राम के लिए मैंने छोड़ दिया। जाई उतरु अब देहु कहा उरूप जाति दारुण दाहा। अब सती सोच रही हैं कि शंकर भगवान को हम क्या उत्तर देंगे। यह सोच कर उनके हृदय में बहुत ही दारुण दुख हुआ। जब सती शंकर जी के पास पहुंची तो मिथ्या बात कह करके शंकर जी को भी भरमाना चाहा। शंकर जी ने पूछा कि आपने परीक्षा ले ली, किस प्रकार परीक्षा ली? तो अब यहां भी वो झूठ बोल गई। कहा कछु न परीक्षा ली न गुसाई की न प्रणाम तुम्हारी नाही। हे प्रभु, हमने कोई उनकी परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने भी उनको प्रणाम कर लिया। लेकिन शंकर जी को कुछ संदेह हुआ तो तब शंकर देखे उधर ध्याना सती जो की न चरित्र सब जाना। जो सती जी ने चरित्र किया था उसका सब ज्ञान शंकर जी को हो गया और भगवान की प्रबल इच्छा दे करके शंकर जी ने अपने हृदय में विचार किया कि सती ने अब सीता का भेष किया
धारण किया है। अब ये तो हमारी माता के तुल्य हो गई, अब इनसे स्नेह करना या इनको पत्नी मानना ये तो हमारे लिए पाप हो गया। अगर हम इनके साथ पत्नी का प्रेम करते हैं तो हमारी भक्ति भी मिट जाएगी और हमारा रास्ता भी अनिति का हो जाएगा। तो इन्होंने मन में अपने कह लिया कि यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शंकर जी ने अपने मन में संकल्प कर लिया और प्रकट नहीं कहा। ये बात सती नहीं जान पाई, लेकिन शंकर जी ने अपने मन में संकल्प कर लिया कि अब इस तन से सती से हमारा कोई मिलन नहीं हो सकता है। शंकर भगवान कैलाश पर्वत को चले, संग सती भी चली। मैया बहुत पूछती रही कि आपने क्या संकल्प लिया है, लेकिन शंकर जी ने उनको कुछ भी नहीं बताया और कैलाश पर जाकर के बाबा जो है उनको कथा सुनाने लगे। अब कथा सुनाने के साथ साथ शंकर जी ने सोचा कि सती जी से हम कब तक छिपाएंगे कि हमने कौन सी प्रतिज्ञा की है। अगर हम छिपाएंगे नहीं, प्रकट कर देंगे तो सती को बहुत बड़ा दुख होगा। इसलिए बाबा भोलेनाथ ने अपना सहज स्वरूप संभाला और समाधि में बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा। शंकर जी ने अपने स्वाभाविक स्वरूप को बना करके और समाधि लेकर के बैठ गए और बाबा की समाधि बहुत लंबी हो गई। तब तक मैया वहीं कैलाश पर्वत पर उन्हें चुपचाप रहने लगी। इसमें बड़ा दुख हुआ सती जी को और उन्होंने ये भी प्रार्थना भगवान से कर दी कि हे प्रभु, अब हमारी देह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छूट जाए, बिना कष्ट के, कष्ट ना हो। तो बीते सम्मत सहस्र ससासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत गए, तब शंकर जी की समाधि टूटी। राम राम शिव सुमिरन लागे, और जान्यो सती जगत पति जागे। शंकर भगवान राम राम रटने लगे तो सती मैया ने सुना, तो उन्होंने सोचा कि अब शंकर जी भगवान ने समाधि तोड़ी है और समाधि से जग गए। तो जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। तुरंत जाकर के और सती जी ने शंकर जी के चरणों की वंदना की, लेकिन प्रभु ने उनको सामने आसन दिया, वाम भाग में आसन नहीं दिया, क्योंकि अब वो सती रही नहीं थी, अब तो उन्होंने सीता का भेद धारण कर लिया था। तो इसलिए शंकर जी ने उनको वाम भाग में आसन न दे करके सन्मुख आसन दिया। उसी समय एक घटना घटी कि ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापति बना दिया। जब दक्ष प्रजापति बन गए तो उनको अभिमान हो गया। एक बार ब्रह्म सभा में शंकर जी के आचरण से कुछ उनको दुख हुआ कि सभी लोग तो वहां खड़े हुए और शंकर जी ने खड़े होकर अभिवादन नहीं किया, क्योंकि ये राम नाम में डूबे हुए थे। इन्होंने समझ ही नहीं पाया कि प्रजापति आए हुए हैं। लेकिन दक्ष को ये बात बहुत खराब लगी। उन्होंने अपने यहाँ एक यज्ञ रखा और वहां सबको निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं। सती को यह बात मालूम नहीं थी। तो जब ये पता चला कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो सती जी ने जाने की जिद की। तो भगवान शंकर जी ने पहले तो रोका, लेकिन जब देखा कि सती नहीं मानने वाली हैं, तो 4 गण दे दिए साथ में और सती जी को भेज। लेकिन सती जी जब सती जी अपने मायके गई और वहां दक्ष की यहाँ पहुंची, तो इन्होंने वहां देखा कि कोई इनसे अच्छा व्यवहार करने वाला नहीं मिला। तो पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन मानी।
सादर भले ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। जब पिता के यहाँ पहुंची तो वहां दक्ष के डर के कारण किसी ने इनका सम्मान नहीं किया। माता तो पुत्री के स्नेह में थोड़ा बहुत बोली, लेकिन बहन ने बड़े मुस्कुराते हुए शब्दों में इनसे बात की। और दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। और दक्ष ने तो कुशल क्षेम तक नहीं पूछी, बल्कि सती को देख करके उनके तो शरीर में जैसे आग लग गई। ये अपमान सती सह नहीं सकी और उसने उसी यज्ञ में अपनी योग अग्नि के द्वारा अपने को जला करके और हवन कर सती दक्ष की यज्ञ में जल गई। वहां हाहाकार मच गया। तब शंकर जी ने अपने गण को भेजा और भेज करके उस यज्ञ का विध्वंस कराया। और जिसने जो भी उसमें सहयोग भाग लिया था और शंकर जी की निंदा की थी, उसको सबको उचित फल दे दिया। दक्ष का सर कट गया। फिर सभी देवी देवताओं ने शंकर भगवान की वंदना की और यज्ञ पूर्ण करने की विनती की। तब शंकर जी आए और उन्होंने यज्ञ पूर्ण कराया और दक्ष को बकरे का मुंह लगा दिया गया। जब सती उसमें जल गई तो जलने के बाद सती ने वर मांगा था कि हम जन्म जन्म शंकर जी की ही पत्नी बने, अर्धांगिनी बने। ये वर मांग करके उनका दूसरा जन्म पर्वतराज के यहाँ हुआ, वहां पार्वती जी कहलाएं। यह दृष्टांत कल की कथा में हम कहेंगे।